हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीरज सोनी की दुकान में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की। आज भी हम एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अमीबियासिस या अमीबी पेचिस। देखिए, ये एक रोग होता है। इससे पहले हमने आपको रोग जनक और रोग वाहक क्या होते हैं उसके बारे में हमने बता दिया है। तो देखिए, इस रोग के रोग जनक होता है, यहां लिख देता हूं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो हमारा ये रोग होता है अमीबी पेचिस, इसका रोग जनक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और इसका रोग वाहक होता है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो सबके घरों में पाई जाती है। अब देखिए, जैसा कि हमने इससे पहले आपको मलेरिया पढ़ाया था, तो उसका जो रोग जनक था प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो क्या था? एक प्रोटोजोन्स था, ठीक है, प्रोटोजोन्स था, ठीक है। ये भी हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, ये भी हमारा एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ है। अब देखिए, इस रोग में बेसिकली होता क्या है कि देखिए, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, जो प्रोटोजोआ है, ये क्या होता है कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये क्या करता है कि हमारी आंत को घायल करता है, मतलब इफेक्ट करता है। ये क्या करेगा? हमारी आंत में घुस जाएगा और यहां घुसकर क्या करेगा कि आंत की दीवार को आंत की दीवार को आंत की दीवार को पहले तो काटेगा, ठीक है, काटता है और क्या करता है, उसके अंदर घुस जाता है, मतलब हमारी शरीर से मुंह से होते हुए पूरा यहां से आंत में पहुंच जाएगा, ठीक है। आंत में पहुंचने के बाद ये हमारी आंत की दीवार को काटेगा। अब जैसा कि आपने सुना होगा, पचा हुआ भोजन हमारी आंत में रहता है, ठीक है, आंत में रहता है, तो क्या होता है कि अब ये आंत को काटेगा ना, तो यहां से ब्लड निकलेगा, मतलब अंदर ही अंदर क्या है, खून निकलने लगेगा, जो हमारे मल के साथ बाहर आता है, ठीक है। मल के साथ खून भी आता है। जब भी आप मतलब इस रोग से ग्रसित हो जाता है जो व्यक्ति, उसका क्या है कि मल के साथ खून आने लगता है। और देखिए, जैसा कि इसने यहां थोड़ा जख्म कर दिया है, ठीक है, तो इस जगह क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सी फुंसियां और निकल आती हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, थोड़ी सी फुंसियां निकल आएंगी, और फुंसी निकलने में क्या होता है, देखिए फुंसी निकली है, ये थोड़ी पकेंगी, पक जाती हैं, तो इनमें पड़ जाता है पस, पस पड़ जाता है। अब ये पस फूटेगा तो ब्लड, मतलब मल के साथ क्या होगा कि खून भी आएगा और थोड़ा थोड़ा पस भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये कैसे, मतलब संक्रमित, इसकी संक्रमण विधि कैसी होती है। देखिए, घरेलू मक्खी आपने सभी ने देखी होगी, ठीक है। तो होता क्या है, जो मोदी सरकार ने एक नियम चलाया है
खुले में मत जाओ, ठीक है। जो व्यक्ति खुले में जाता है, अब देखिए कोई व्यक्ति है उसको अमीबी पेचिस हो गया है, ठीक है, रोग हो गया है। अब गांव का व्यक्ति है, इसको अमीबी पेचिस रोग हो गया है, ठीक है, ये खुले में जाएगा, ठीक है। अब इसको अमीबी पेचिस हो गया है जो, ठीक है। अब देखिए ये जब खुले में जाएगा, ठीक है, और वहां करके आएगा जो भी है, तो देखिए जो घरेलू मक्खी होती है इसके मल पे बैठेगी, इसके मल पे बैठेगी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहां पर ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पाया जा रहा था हमारा प्रोटोजोन्स, ठीक है, ये मल के रूप में, मतलब इसके अंडे भी अंडे होंगे और ये मल के रूप में बाहर आएंगे और मल में भी पाए जाते हैं। जब घरेलू मक्खी इस मल पे बैठेगी, ठीक है, और बैठने के बाद ये सीधे कहां जाएगी, खाने की चीजों पर, मतलब आपका जो खाने का भोजन का सामान है, ठीक है, उस पर जाकर ये मक्खी बैठ जाती है। जैसा कि आपने खुला खाना रख दिया है, भोजन रख दिया है, उस पर यदि ये मक्खी बैठ गई तो इसके पैरों में ये चिपका हुआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है, यहां से जाता हुआ आपके खाने को दूषित कर देता है, ठीक है, आपके खाने को दूषित कर देगा और खराब कर देगा। जब आप इस खाने को खाते हैं तो ये क्या है, एंट अमीबा जिसमें अंडे पाए जा रहे थे, यहाँ पूरा जीवन प्रोटोजोआ ही पाया जा रहा था, ये आपके पेट में चला जाता है और ऐसे ही ये दोबारा प्रक्रिया होती है। इसलिए मोदी जी कहते हैं खुले में नहीं जाना चाहिए। और उससे भी बढ़िया बात, आपको कभी भी खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, खाने को हमेशा ढककर ही रखें जिससे उस पर मक्खी मच्छर ये ना बैठे, ठीक है, रोग के लिए। ऐसे ही खुला पानी भी नहीं पीना चाहिए। इसलिए ये आज का हमारा अमीबी पेचिस में इतना ही है, ठीक है। इससे आगे हम थोड़ा दूसरा बताते हैं। देखिए इस रोग के बचाव यही है कि आप अपने खाने की सामग्री को, मतलब भोजन को हमेशा ढककर ही रखें और ढके हुए भोजन का ही सेवन करें। यदि किसी व्यक्ति को ये पेचिस रोग हो जाता है, ठीक है, उसके मल में ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है, तो वो जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखाए। हम आगे वाले दूसरे रोग पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा एक रोग है एस्केरियासिस, ठीक है। देखिए ये रोग कैसा होता है, आइए समझते हैं। पहले इस रोग का कोई रोग भाग नहीं है, केवल जनक है। देखिए ये रोग होता है एस्केरिस। एस्केरिस से ये रोग होता है। अब देखिए एस्केरिस क्या होता है, ये एक कृमि होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो दो रोग हमने बताए थे, वो कैसे रोग थे, एक तो मलेरिया रोग था और एक अमीबी पेचिस था। तो वो जो दो रोग थे वो किससे हो रहे थे, प्रोटोजोआ से, ठीक है। प्रोटोजोआ भी ऐसा ही सूक्ष्म जीव होता है जिसको आप सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। ऐसा ही कृमि होता है, ठीक है। कृमि भी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसा ही एक कृमि है एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस एक ऐसा कीड़ा सा होता है, पतला सा, ठीक है, सफेद रंग का, ठीक है। अब देखिए जो एस्केरियासिस रोग उत्पन्न करता है, इसमें देखो होता क्या है, ये कीड़ा जाएगा मुंह में, ठीक है। कैसे जाता है, ये रोग जो है बेसिकली छोटे बच्चों को होता है। होता कैसे है कि छोटे बच्चे जमीन से उठी टॉफी को उठा लेंगे या बिस्कुट को उठा लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एस्केरिस के अंडे उसके साथ चिपक कर
उसके पेट में चले जाते हैं। ठीक है, यहां से ये अब इसका अंडा, स्कैरिस का अंडा इसके अंदर चला गया। देखिए अब यहां जाकर ये अंडे आंत में क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, संख्या को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पेट में ये कीड़े बन जाएंगे पूरे। ठीक है, अपनी संख्या को भी बढ़ाएंगे। जो भी छोटा बच्चा है जिसने भी ये गिरी हुई टॉफी खाई है या बिस्किट खाए हैं या संक्रमित पानी या भोजन जो भी किया है, ठीक है, ये यहाँ रहकर क्या करते हैं, मनुष्य द्वारा खाए गए भोजन और छोटी आंत में पचे हुए भोजन को खाते हैं। यहां से ये क्या करेंगे, पचे हुए भोजन को खाएंगे। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि व्यक्ति को ना तो भूख लगती है और पेट में रहती है ऐंठन। ठीक है, ऐंठन रहेगी, बुखार भी आ सकता है। और देखिए इनकी संख्या जब बढ़ जाती है, मान लो ज्यादा ही बढ़ गई, तो क्या होता है कि ये यहाँ फंस जाते हैं, आंत में फंस जाते हैं। ठीक है, और फंस जाते हैं तो ये ऑपरेशन द्वारा ही निकलते हैं। अब देखिए कुछ कुछ व्यक्तियों के क्या होता है, जिस व्यक्ति के एस्केरियासिस रोग हो गया है, मतलब इसे सामान्य भाषा में पेट के कीड़े भी कहते हैं, या हम कहें तो पटेरे, पटेरे नाम सुना है, पटेरे भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये किसी को हो जाता है तो एस्केरिस के अंडे उसके मल के साथ निकलते हैं, मल के साथ भी निकलते हैं, और कुछ कुछ में ये भी होता है कि पूरा कीड़ा ही निकल जाता है। ये एस्केरिस साथ में निकलते हैं सफेद कलर के। ठीक है, अब देखिए निकलते हैं मल के साथ, कीड़े भी निकलेंगे, इसके अंडे भी निकलेंगे। ठीक है, और अगर इनकी संख्या ज्यादा हो जाए तो यहाँ ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके कॉलेजों में 6 महीने बाद एक गोली खिलाई जाती है व्हाइट कलर की। पता है वो क्यों खिलाई जाती है? आप लोग शायद उसको खाते भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। उस गोली का नाम है एल्बिंडाजोल। ठीक है, वो गोली बच्चों को इसीलिए खिलाई जाती है कि उसके पेट में ये कीड़े ना बने। ठीक है, स्कैरिस ना बने। हर 6 महीने बाद वो गोली खिलाई जाती है और बच्चे उसको यूं ही फेंक देते हैं। उस गोली का आपको प्राइस भी मैं बता दूं तो उसका आज की डेट में 22 रुपए या 23 रुपए एक गोली का प्राइस है। ठीक है, वो इसीलिए खिलाई जाती है, आप 6 महीने उसको, मतलब 6 महीने में खिलाई जाती है, खाओ तो जो भी आपके पेट में यदि एस्कैरिस का अंडा है या कुछ भी है तो वो वहां से खत्म कर देती है। ठीक है, और इसका भी यही है कि ढका हुआ, मतलब जमीन से उठी चीजें या वस्तुओं को ना खाएं लालच में। कुछ बच्चे खा लेते हैं, उनके पेट में यह शिकायत मिलती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट रोग पे देखते हैं। देखिए अब हमारा रोग है फाइलेरियासिस, जिसको फाइलेरिया भी कहते हैं। आपने इससे पहले शायद फाइलेरिया नहीं सुना हो, मलेरिया ही मलेरिया सुना हो, तो आज हम बता दें एक फाइलेरिया रोग भी होता है जो मलेरिया से भी बहुत घातक होता है। देखिए इसका जो रोगजनक है, बूचेरिया बैंक्रॉफ्ट टाई, बूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई इसका, देखिए ये होता है बूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ठीक है, इसका एक और होता है बूचेरिया मेलाई। ठीक है, मेलाई। अब देखिए इसका ये होता है रोगजनक, मतलब जो रोग उत्पन्न करता है वो होता है रोगजनक, और इसका रोग वाहक होता है मादा
क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है फ्रेंड, तो स्टूडेंट देखिए, एक मादा मतलब फीमेल क्यूलेक्स मच्छर होता है जो बूचेरिया ब्रैंकाफ्टाई, या ये इसी की जाति है दूसरी बूचेरिया मेलाई, इसको मनुष्य को मतलब इसको ले जाता है और मनुष्य को संक्रमित करता है। देखिए करता क्या है ये कि जो क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, किसी व्यक्ति को काटता है, तो ये ब्यूचेरिया बैंक्राफ्टाई उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, देखिए जैसे हम एक पैर ले लें किसी समझ लो ये पैर है, ठीक है, जब ये मच्छर क्यूलेक्स मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, ठीक है, तो बूचेरिया बैंक्राफ्टाई इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब देखिए ये क्या करता है, बूचेरिया बैंक्राफ्टाई पैर के अंदर पाई जाती हैं काफी सारी, मतलब शरीर में पाई जाती हैं लसिका वाहिका, पैरों में भी पाई मतलब पूरे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, लसिका वाहिका है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, बूचेरिया बैंक्राफ्टाई इसके अंदर चले जाते हैं, यहां चला जाएगा और कई दिन मतलब यहां जाकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जनन के द्वारा जनन करेंगे और संख्या को बढ़ाते हैं। अब बढ़ाकर ये क्या करते हैं कि इसकी लसिकाओं को फुला देते हैं। ठीक है, इस देखो आपने देखा होगा इस रोग में क्या होता है कि बेसिकली जैसे ही ये अंदर जाता है कुछ सालों तक पैर में रहेंगे, लसिकाओं में पाए जाते हैं और क्या करेंगे, वहां जनन की क्रिया करेंगे और यहाँ इनको फुला देते हैं। आपने देखा हो कई कई छोटे छोटे मतलब बच्चे जो होते हैं उनके जन्म से ही हाथ पैर ऐसे मोटे मोटे आते हैं। आप साइड में देख सकते हैं, हमने पिक लगा दी है जिसमें इस बच्चे की देखिए कितना बड़ा पैर है। इस रोग को हम सामान्य भाषा में हाथी पांव रोग भी कहते हैं। तो इसमें करता क्या है, ये बूचेरिया बैंक्राफ्टाई अंदर जाता है, लसिकाओं को इफेक्ट करता है और क्या करेगा, इनको सुझा देता है, मतलब सूजन सी आ जाती है। ठीक है, फूल जाते हैं ये एक तरीके से, ये पूरा पैर इसका ऐसा ऐसे फूल जाएगा, इतना ऐसे मोटा मोटा सा हो जाता है। ठीक है, काफी हाथ पे मतलब हम पैर का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर ये इफेक्ट पैरों पर ही पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो किसी के हाथ भी इफेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए जब यहां ये इफेक्ट करता है, ये फूलती है, ठीक है, ये पैर हमारा फूलेगा, तो ऐसा भी होता है कि यहां से ये लसिका फटकर और ये यहां से बाहर भी आ जाए, मतलब लीक करने लगे, लीक करेगा और किसी अंग पर जाएगा, और भी तो अंग है शरीर में, ठीक है, उनको भी इफेक्ट करेगा। तो जैसे पहले पैर फूला है, ठीक है, वैसे ही और भी अंग फूल सकते हैं। और यदि आपका हाथ फूल रहा है, ठीक है, फूल रहा है काफी, तो वहां से ये लसिका लीक करके ये ब्यूचेरिया बैंक्राफ्टाई अन्य किसी अंग को भी संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बचाव भी क्या है, बचाव देखिए, बचाव जैसे कि हमने आपको उसमें बताया था मलेरिया रोग में कि मच्छर को पैदा ही नहीं होने देना है। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितने भी खून चूसने वाले होते हैं वो फीमेल ही पाए जाते हैं।
मेल कभी खून नहीं चूसता, चूसता तो फीमेल ही है, ठीक है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा वीडियो, समझ में आया? अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।